हाय गाइज, मैं एक बार फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूँ। सफलता चाहिए तो गौतम बुद्ध की एक कहानी अवश्य सुनने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान बुद्ध की ये कहानी जानने के लिए सबसे पहले सफल होने के लिए किसी व्यक्ति को सिर्फ मेहनत होना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति में और भी कई ऐसे गुण होने चाहिए जिनकी मदद से वो खुद को सफल बना सकें। इस जीवन में हम सभी को किसी न किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसा हम सभी के साथ होता है। कई बार हम असफल होने के वजह से काम को अधूरा छोड़ देते हैं और कई बार हम असफल होने के वजह से किसी काम को शुरू करते ही नहीं होए। आज मैं इस सफलता के लिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले जानने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ लेकर प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था। वह अपने साथ पहले ही खाना पीने के सभी चीज़ें लेकर चले थे। सफ़र के दौरान उनके एक गांव मिला जो पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ सिर्फ झोपड़ियाँ और सूखे मकान थे। उन्हें देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि वहाँ के सभी लोग पानी की कमी के चलते अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से कहीं और चले गए हैं। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदा था। बुद्ध के शिष्यों ने उस कुएं में झांका तो भी खाली था। उस कुएं में सिवाय धूल के और कुछ नहीं था। अंधेरा भी होने का था। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजारने को कहा। अगले दिन सुबह वो सभी गांव से निकलने लगे। वे लोग जैसे ही गांव से थोड़ी दूर निकले तो उन्हें देखा कि वो एक जगह पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे खुदे हुए थे। वे थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा दूर से वैसे ही सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे। इस पर गौतम बुद्ध ने भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे थे। उनके शिष्य के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर यहाँ इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हुए हैं। ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है। अपने मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने अंततः गौतम बुद्ध से वहाँ बने गड्ढों के बारे में पूछ लिया। पूछने के पर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बताया। इस गांव की परिस्थितियां देखकर पता चलता है कि गांव में कुछ समय पहले पानी का सूख गया था और पानी की तलाश में ही यहाँ पर इतने सारे गड्ढे खोदे गए हैं। जिन लोगों ने ये गड्ढे खोदे उन्हें मेहनत तो बहुत करी, लेकिन किसी ने भी धैर्य नहीं दिखाया। धैर्य नहीं दिखाने के वजह से अगर उन लोगों ने धैर्य के साथ सिर्फ एक या दो जगह पर गहराई तक खोदा होता तो उन लोगों को पानी मिल गया होता, लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खोदने लगे। इस तरह उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिल पाया और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह से देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने की बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को
समझाया कि किसी भी काम में सफल पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कई बार धैर्य रख के उस काम को करते रहना चाहिए। जब मेहनत में सफलता नहीं मिलती है तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। असफल होने पर बार बार अपने कार्य को बदलते रहना हमें सफलता और को दूर कर देता है। इसीलिए किसी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं तो थोड़ा धैर्य रखकर अपने काम को और सही लक्ष्य की ओर सफलता से काम करना चाहिए। इस कहानी से हमें पढ़कर आपको ये बात तो जान ही गए होंगे कि सफल होने के लिए हमें अंदर से धैर्य लेना कितना ज़रूरी है। जिस तरह बगुला मछली की तलाश में धैर्य के साथ खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी मेहनत और धैर्य के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए। अगर ये कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।